तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। फाइनली आज इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट मैंने आपको डिमांड पूरा कंप्लीट कर दिया था। काफी लगभग 4 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट कर दिए थे। तो बच्चों रेडी हो जाओ, अब दोबारा से इको स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। आज से स्टार्ट कर दिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लाई एंड प्रोडक्शन डिसीजन का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5। आज को स्टार्ट करते हैं, लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि अगर आने वाली हमारी वीडियो देखने तो बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन डिसीजन। प्रोडक्शन डिसीजन, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं बच्चों। क्या? सप्लाई एंड प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि जैसे आपको आज आपको बताऊंगा मैं इसके मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन बताऊंगा, देन आपको प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बताता हूं बच्चों मैं आपको मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। भाई बच्चों, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है मेरे बच्चों, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। क्या होता है? उत्पादन। किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करना, किसी भी चीज को बनाना ही प्रोडक्शन कहलाता है, पता है हमें बिल्कुल। तो वही चीज, जैसे कि अब देखो छोटी सी बात में इसको क्लियर करूंगा। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन क्या है? द टर्म प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द ब्रॉडर कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स टू मीट द डेली डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर प्रोडक्शन इज एसेंशियल ऑफ पार्ट, ठीक है। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस, देखो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाई which virus inputs are combined and transferred into output of goods and services. It's called production. ध्यान से सुनिए मेरी बात को। क्या कहा मैंने कहा, दोबारा बता दूं, मैंने कहा आपको प्रोडक्शन इज द प्रोसेस, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस by which virus input are combined and transfer into the output of goods. इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। देखो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि हमारे पास वुड है, हमारे पास वुड है, उसने कहा कि ये है 100 क्विंटल वुड है। क्या है? 100 क्विंटल वुड है। उसने कहा कि इस 100 क्विंटल वुड का हमें तो आप चेयर बना के दे दीजिए या हमें टेबल बना के दे दीजिए। तो हमारे पास क्या हो गया? इस 100 क्विंटल वुड से क्या बनानी है? क्या मैन्युफैक्चर करनी है? टेबल मैन्युफैक्चर करनी है। तो बच्चों सिंपल सी हो गया, जो वुड है वो हमारा इनपुट हो गया और जो टेबल है वो हमारा आउटपुट हो गया। क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि जब हम उस लकड़ी से हम टेबल तैयार कर देंगे तो जो हमारी जो लकड़ी है यानी कि वुड है वो तो हो गया हमारा क्या? इनपुट, यानी कि हमने इनपुट है, और जो हमारी चेयर हो, जो हमने टेबल बनाई है मैन्युफैक्चर की है, वो हो गया हमारा आउटपुट। तो इनपुट से आउटपुट में किसी चीज को कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं बच्चों। देखो कितना सिंपल है। रिसोर्सेज, यहां से पढ़ते हैं, आइए थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट. It analyzes the relationship between cost and output and help the firm to determine the profit. यानी कि cost और output के बीच के रिलेशन, जो बिटवीन रिलेशन होता है उसमें प्रोडक्शन फंक्शन आता है। All from the aims of maximizing their profit must make their decision regarding production on the basis of following three डिसीजन। यानी कि देखो सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान हो, बिजनेस जब करते हैं तो प्रॉफिट तो चाहिए चाहिए होता है। मैं भी हूं तो मैं क्या करता हूं, अपने प्रोडक्शन की निकालता हूं, कीमत निकाल लेता हूं। यानी कि मेरे माल के अंदर कितनी कीमत लगी, मेरे माल के अंदर कितनी कीमत लगी। जैसे मैंने वुड से टेबल बनाई, वुड से टेबल बनाई, तो क्या है, मैं ये देखूंगा कि मेरा कितना मैन्युफैक्चर, मेरा टोटल कॉस्ट क्या लगी, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं उसमें? कॉस्ट ऑफ सेल। उसके अंदर क्या होता है,
उसके अंदर आपका रॉ मटेरियल भी आ जाता है, उसके अंदर आपकी परचेज भी आ जाती है, उसके अंदर आपका वेजेस भी आ जाता है, उसके अंदर आपका सैलरी भी आ जाता है, उसके अंदर आपके फैक्ट्री एक्सपेंस भी आ जाते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा चिट्ठा बना लेते हैं और फिर निकाल लेते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है ना। तो उस कॉस्ट से जो हमारी कॉस्ट है क्या करते हैं, हम कन्वर्ट कर देते हैं कि कितना हमारा सेल हुआ। तो भाई प्रॉफिट भी तो चाहिए होता है फर्म को, तो वो इसी के बारे में दिया कि भाई प्रोडक्शन फंक्शन भी क्या होता है, इसके कुछ डिवीजन होते हैं, है ना। ताकि जैसे लिया, हाउ मच आउटपुट टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई इन द मार्केट, हाउ टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, एग्जांपल द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और कॉम्बिनेशन ऑफ production to use have to be decided, how much the quantity of inputs in demand to produce the output of product। यानी कि कितनी डिमांड है, जितनी डिमांड है उतना ही मैन्युफैक्चर होगा। समझ गए ना। अगर मान लो हमें 1 किलो सरसों का तेल चाहिए, तो उसके लिए एक प्रोसेस है कि आपको 2.5 किलो सरसों पिड़वानी पड़ेगी, तब उसमें से 1 किलो ऑयल निकलेगा। ठीक है ना। तो वही चीज इसके अंदर है, वही चीज में बताया गया है। आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताता हूं मैं। प्रोडक्शन फंक्शन यानी क्या है, उत्पादन फलन हिंदी में बोलते हैं इसको। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट देख रहा हो तो उत्पादन फलन हेडिंग होगी आपकी बुक के अंदर। तो फंक्शन को बोलते हैं फलन। फंक्शन जो होता है वो हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे क्या कहा उसने, इन इकोनॉमिक्स a production function is the functional relationship between physical output of production process to physical input of factor the production। क्या, कितना बढ़िया तरीका का, कितना आसान। इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या कहती है, प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल आउटपुट, क्या कहा, फिजिकल आउटपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ फिजिकल इनपुट ऑफ फैक्टर्स टू प्रोडक्शन। वही जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, क्या, वुड से टेबल। तो वुड हमारा क्या हुआ, इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल, और टेबल क्या हुआ हमारा आउटपुट, जब वो बन करके रेडी हो गया। समझ गए ना। अब ये इन दोनों का जो ये है, ये क्या कहलाता है हमारा, फंक्शन कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कि देखो, अगर मैं मैथमेटिकली आपके सामने बात करूं तो सिंपल सी बात है इसकी, जैसे क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू एल, फंक्शन हो गया एन एल का, फंक्शन बन जाता है एन और एल का। ठीक है, जिसमें बोलते हैं लेबर, और ठीक है ना, मैथमेटिकली ये प्रोडक्शन बनता है इसका, एन एल के ई टी पूरा बनता है, ये लिखा हुआ देखो, मैथमेटिकली बात है ये तो, है ना। उसके बाद आपसे बताता हूं मैं आपको थोड़ा सा। देखो जैसे कि यहाँ थे हम, द द फैक्टर विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस are also called as agents of production। Production function of is a business firm is determined by the state of technology। More especially, production function show the maximum value of physical output available from a given set in output or minimum set in output necessary produce any given level of output। ठीक है ना। जैसे मान लो हमने कहा भाई ये हमारी 100 किलो सरसों है, 100 किलो क्या है, सरसों है। तो भाई हमें इससे ऑयल चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जब सरसों पीड़ेगी ना तो क्या निकलेगा, ऑयल निकलेगा, तेल निकल जाएगा, और साथ में क्या निकलेगी, खल भी निकलेगी। तो भाई ये अलग सेल होगी और ये अलग सेल होगा। ठीक है ना। इसकी वैल्यू अलग निकलेगी और इसकी वैल्यू अलग निकलेगी। ठीक है ना, अगर मेरी बात को आप समझ रहे हो। ठीक है। तो ये हमारा इसमें हुआ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में
प्रोडक्शन में कई बार ये भी चीज रहती है, जैसे कि मान लो हमने क्या किया बच्चों, एक तो हो गया हम हाथ से बना रहे हैं कोई चीज, है ना। एक चीज हो रही है हम मशीनों के द्वारा कोई चीज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? मशीनों के द्वारा। जैसे कि लेडीज सूट होते हैं, उस पर कढ़ाई होती है, तो वो मशीनों के द्वारा होती नहीं होती। अब हाथ वाली मशीन खत्म हो गई, वो नहीं रही अब तो भाई एक एक हजार सूट एक बार ही मशीन में डाल दिए जाते हैं और फटाफट वो कढ़ाई होकर के निकलते रहते हैं। तो वही चीज आती है कि टेक्नोलॉजी को यूज करके इस तरीके से चलता है, चलाते हैं, ठीक है ना। अरे ये हमारा ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसकी एक डेफिनेशन है, वो पढ़ते हैं फाइनली, फिर इसको ऑफ करेंगे। डेफिनेशन क्या है बच्चों? विद द अबव स्टेटमेंट वी कैन डिफाइन द प्रोडक्शन फंक्शन एज ए प्रोडक्शन फंक्शन रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप अंडर द गिवन टेक्नोलॉजी बिटवीन फिजिकल रेट्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ फर्म पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है ना। यानी क्या है? अंडर द गिवन टेक्नोलॉजी बिटवीन फिजिकल यानी कि मशीन बिटवीन फिजिकल, क्लियर है ना। मैथमेटिकली आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस Q इज इक्वल टू F इंटू N इंटू L इंटू के टी, यानी कि N L K E T एक्सेट्रा, ये सब चीज हमारे क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं, किसकी? रिलेशनशिप होती है इनका, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन बच्चों कल पढ़ाएंगे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये इस टॉपिक जो है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन का काफी बड़ा है, तो इसको बताने में काफी समय लग जाता है, ठीक है ना। तो फिलहाल आप इसको इतना ही रखो, इतने की स्टडी करो, अच्छे से स्टडी करना, ठीक है ना। कोई चीज समझना है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। वैसे प्रॉपर तरीके से दोनों चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ। अभी के लिए इतना रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।